तेरा ये सर है पीछे से, बाल है ना, अगर ये तेरा सर डायरेक्ट इस तरफ आ जाए, यहाँ से विजिबल हो जाए तो बाल तेरे इस तरफ आ जाएंगे। उसके पीछे से बाल खुले और चेहरा आगे से था। पहले मुंह कहाँ था? दीवार की तरफ, लेकिन बाल हटे तो चेहरा उसका सामने, यहाँ से पीछे से सामने आ गया। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। आज डेली व्लॉग्स और भूत शो में भी कंफ्यूजन है। तो आज डेली व्लॉग्स हमारा एक चैनल है जिसपे हम लोग जर्नल व्लॉग्स डालते हैं। यस, डेली लाइफ व्लॉग्स हम लोग डालते हैं और द भूत शो पे हम लोग करते हैं सिर्फ भूत की कहानियाँ। मैं भूत नहीं हूँ भाई, भूत की कहानियाँ करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सच एक वो इंसान है, एक इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि चलते फिरते चीज़ें महसूस कर सकते। महसूस तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मतलब वो देख सकते हैं और जो चीज़ें हमारे साथ यहाँ पर हैं वो चीज़ें अपनी प्रेजेंस जाहिर करती हैं किन स्पेशल लोगों को, और वो कैपेबिलिटी इनमें है। हमारे पास अक्सर फैमिलीज में भी ऐसे होता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे पास बच्चे होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें बताते हैं तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। किसी के ऊपर हंसी ना उड़ाइए, किसी के ऊपर मजाक ना करें, उसकी बात को समझें और उसके बाद फिर आप कोई कमेंट करें। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि वो लाइफ बड़ी डेंजरस है, बड़ी ख़तरनाक है। हम लोग ना देखते हुए भी उन चीज़ों से डरते हैं, लेकिन ये लोग उन चीज़ों को देखते हुए डरते भी हैं, लेकिन उनको फेस भी करते हैं। डॉक्टर साहब की स्टोरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की स्टोरी को। जी डॉक्टर साहब। कुछ अर्सा पहले, यार मैं आज थोड़ी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे इंस्टा पर, कुछ अर्सा पहले मुझे इंस्टा पर एक मैसेज आया किसी मोहतरमा का कि डॉक्टर काशिफ मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और काइंडली मेरी हेल्प करें। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। तो कहने लगी कि एक्चुअली मैं प्रॉब्लम ऐसे नहीं बता सकती, मैं अपने भाई के साथ आपसे मिलना चाह रही हूँ और जो है वो आप मिलके हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। मैं एज इट इज़ सारी लोकेशंस आप लोगों को नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा क्या था कैसे था, लेकिन जितना मुझे बताना चाहिए वो सारा मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल वो एक जगह डिसाइड हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और मेरा भाई हम वहाँ पर मौजूद हैं तो आप वहाँ आ जाए। मैं कहा यार मसला है, कोई बड़ा मसला है। लोग मुझे कहते हैं कि यार तू भाई ऐसे नहीं चला जाया कर, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है मेरा कि मैं किसी को मसले में देख नहीं सकता। मैं चला गया। एक बहुत बड़ी सी जगह थी, लोग उधर वहाँ बहुत होते हैं, लेकिन उस जगह का एक पोर्शन ऐसा है बिल्कुल खाली है। वो मोहतरमा वहाँ थी। मैंने गाड़ी रोकी तो इंस्टा से कांटेक्ट हुआ, ये याद रखिएगा। तो कहने लगे डॉक्टर काशिफ, तो मैं पहचाना, मुझे तो नहीं पता था। मैं जी जी। तो कहने लगी कि मैं फ़लानी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा आपका भाई कहाँ है? उनको भाई मेरा किसी वजह से वो आया था और चला गया, कोई इमरजेंसी हुई, तो मैं जो हूँ वो आपके साथ मसला डिस्कस करना है, कुछ ये हो। अच्छा ठीक है। गाड़ी में ही बैठे, मसला तो कोई था नहीं, सही है, मसला ही कुछ और था। मसला काफ़ी बढ़ गया बोला। खैर उन्होंने मुझे कहा एक जगह पर कि मुझे डॉक्टर मुझे यहाँ पर ड्रॉप करना है, आपने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं भाई आ जाएंगे या ऊबर करवा दूँ मैं? मैंने
जिस जगह का उन्होंने कहा वो जगह बहुत सन्नाटे वाली है। भाई एक बात बोलूं, ये बातें बताने के लिए ना आपको गट्स चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा। इसलिए आपसे आपके बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, खफा भी होंगे, लेकिन जो मेरे अपने हैं ना, जो मेरे दिल के करीब हैं, जिनको मेरा पता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ, वो ना मुझसे नाराज़ होंगे ना मुझसे दूर होंगे। उनको पता है कि किस सिचुएशन में होता है, क्योंकि कभी कभी मैंने उनसे ना वीडियो चैट करते हुए उनको वो चीज़ें दिखाई हैं, तो वो कहते हैं हाँ तुम अजियत में हो, तुम तकलीफ़ में हो, मानते हैं इस चीज़ को। खैर, जब वो वहाँ पर मोहतरमा उतरी तो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर काशिफ आप चले जाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। ये क्या बात हो गई, आप चले जाएं, पूरा सन्नाटा है, कोई न बंदा न बंदे की ज़ात न गाड़ी, आप उतर रहे हो गाड़ी से और कह रहे हो डॉक्टर काशिफ पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। डॉक्टर काशिफ है, वो तो पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे। अच्छा, फिर मैंने गाड़ी रोकी और वो उतरी, मैं गाड़ी आगे ले गया, शीशे से देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने कहा ओके टेक हो गया भाई, ये तो कोई भी नहीं है। बहरहाल ये बात हो गई, मैं काफ़ी डिप्रेस हो गया, इसलिए नहीं कि वो चली गई, इसलिए डिप्रेस हो गया कि नॉर्मल इंसान जो है ना, अब मैं आशी को भी ना उस शक की नज़रों से देखता हूँ कि आशी है, पता चले आशी बैठा हुआ है अपने रेस्टोरेंट पर और मैं पता नहीं किसको स्टोरी सुना रहा हूँ इधर। अब मैं इस तरह से देखता हूँ सीरियसली, मतलब अब मैं रिलेशंस को वो शक की निगाह से देखता हूँ, मेरे दिमाग में एक शक आ गया है। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि ये आम इंसान है और अगर से ये एक स्मेल आ जाती है मुझे कि अच्छा ठीक है तू है, तो स्मेल आ जाती है। तो क्या हुआ कि जो है वो अच्छा, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार, अच्छा मेरे दिमाग में घूम रही थी वो बिल्डिंग वाली औरत। मैंने कहा यार काशिफ बहुत हो गई, मतलब लाइफ जो है ना वो इन चीज़ों से भर गई है, एक तरफ कर दे किस्सा। वो बहुत डिप्रेस हो गया। मैंने गाड़ी निकाली, क्या टाइम हो रहा था, 11:30, सॉरी 10:30 पौने 11 हो रहे थे। मैं गाड़ी लेके चला गया बिल्डिंग पर। कौन सी? वही जो तूने हाईवे में मुझे दिखाया। हाँ, उस बिल्डिंग पर चला गया। एक सुनसान बिल्डिंग है जो बहुत सालों से बनी हुई है, लेकिन वो आबाद अभी तक नहीं हो सकी है। मैं वहाँ जाके गाड़ी रोकी, मुझे अजीब सा नॉजियाटिक फीलिंग्स होने लगी, सर भारी होने लगा। मैंने कहा आज जो भी होना है ना, जो भी होना है तो आज हो जाने दो। और ग़ालिबन वो हमने बिल्डिंग एक व्लॉग में दिखाई थी। हाँ, वो जो हमने कराची वाले व्लॉग्स किए थे, जिसमें हम लोग थिएटर देखने के लिए हम लोग कराची गए थे, रास्ते में वो बिल्डिंग आई थी, सूरज गरूब हो रहा था, हम लोग बिल्डिंग, और उस वक्त भी इस बिल्डिंग से खौफ आ रहा था। मैं डेली व्लॉग्स पे आप देख सकते हैं जी। मैं रात को 11:30 बजे उस बिल्डिंग के अंदर था। 11:30 पौने 12 बजे उस बिल्डिंग के अंदर था मैं। और जब उस बिल्डिंग के अंदर गया मैं, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यहाँ से मुझे ज़िंदा वापस नहीं आना। आज मैं बहुत डिप्रेस था, लिटरली मैं बहुत डिप्रेस था। तो आज मैंने यहाँ पे किस्सा या अपना ख़त्म करना है या इन चीज़ों का किस्सा ख़त्म करना, बंदा तंग आ जाता है यार। बहरहाल मैं उस बिल्डिंग में घूमता, क्योंकि दरवाजे नहीं हैं, लोग रहते नहीं हैं, वैसी खंडर सी बिल्डिंग है ऐसे वैसे। एक कमरा था, उस कमरे में मलबा पड़ा था। मलबा, टूटी ईंटें,
बजरी और इस तरह की चीज़ें। दीवार का कॉर्नर था, ऐसे कोना बना हुआ था, जैसे दो दीवारें जहाँ पे ज्वाइन होती है, जैसे ये कोना है इस तरह से। एक औरत, अच्छा मज़े की बात, जब मैं उस जगह पर पहुंचने वाला था, मुझे शदीद एक कानों में हंसी कह कहूँ की आवाज़ यार, कह कह इतने खतरनाक कह कह कि मुझे लग रहा था कि मैं, मतलब आज तो पक्का पक्का मैं जिस काम से आया हूँ वो होगा। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब जा रहा था, तो वो मलबे के पास एक कॉर्नर पर दीवार की तरफ मुंह कर कर एक मोहतरमा बैठी थी, वही मोहतरमा। सफ़ेद बाल इतने लंबे के ज़मीन पर बिछे हुए, और मुंह उसका दीवार में कोने की तरफ, वैसे कोने की तरफ क्या असूलन मुझे क्या करना चाहिए था? भाग जाना चाहिए था। मैंने ये सोचना चाहिए था, दौड़ बेटा, जिंदगी बचा अपनी। मैं खड़ा रहा वहां पर। आपने देखा है फिल्मों में कभी मुंडी घूमती है, बज़ाहिर ऐसा लगा कि उसकी मुंडी घूमी है, लेकिन जो मेरा दिमाग कहता है कि वो इस तरह से नहीं घूमी होगी, वो पूरी घूमी होगी। वो पूरी घूमी थी तो उसके बाल भी घूमते ना। तेरा ये सर है, पीछे से बाल है ना, अगर ये तेरा सर डायरेक्ट इस तरफ आ जाए, यहां से विजिबल हो जाए, तो बाल तेरे इस तरफ आ जाएंगे। उसके पीछे से बाल खुले और चेहरा आगे से था। देख, वो पहले मुंह कहाँ था? दीवार की तरफ, लेकिन बाल हटे तो चेहरा उसका सामने, यहां से पीछे से सामने आ गया। हंसती जाए हंसती जाए। मैंने उसको लिटरली बोला, मैं बेजार हो गया हूँ। आज हो जाए। मैंने कहा बेजार हो गया हूँ मैं। तुम बहुत बार आई, बहुत कुछ हुआ, अब बता क्या करना है, तू क्या चाहती है? यार एक तरफ कर किस्सा। पता है उसने क्या बोला? बोल रहा, तू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है, और तू ख़त्म हो रहा है। मुझे तुम्हें अब कुछ नहीं करना, नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चेहरा दीवार की तरफ करूँगी और फिर पलट कर देखूँगी। अगर तू मुझे यहाँ खड़ा हुआ मिला तो मैं तुझे सच में मार दूंगी। इंसान हूँ ना। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे ज़िंदगी याद आ गई, और चीज़ें याद आ गई, घर याद आ गया, फैमिलीज याद आ गई, रिश्तेदार याद आ गए, दोस्त याद आ गए, रंगीनियाँ याद आ गई। ऐसा ही होता है, जब मौत सामने होती है ना, तो हमारा दिमाग घूम जाता है, फिर हमें दुनिया याद आ रही होती है। और इसकी कैमरा का एक मसला है, मुझे इस मसले से बड़ी तप चढ़ती है इस कैमरा से। तो अच्छी बात है, तुझे फॉलो कर रही है, मुझे फोकस कर रही है। तो मैं उससे फोकस नहीं होता क्या? तेरा भी तो चेहरा है ना, तुझे फोकस क्यों नहीं करती है? मुझे ही करती रहती है। और इतना प्यारा हूँ क्या मैं? क्योंकि तू हिलता रहता है ना। हाँ, ये बात तेरी सही है यार, लॉजिकल बात करता है। हाँ। कभी कभी। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो बहरहाल उसने बोला कि मैं उस तरफ मुंह करूँगी और मैं पलटूंगी तो तुम मुझे यहाँ पे मौजूद ना मिलो। मिल गया तो मार दोगी। मिल गया तो मार दूंगी। ओके। अब मुझे नहीं पता था कि वो कितनी देर में अपना चेहरा घुमाएगी। अंदर से एक आवाज आई, दौड़ का। लिटरली मैं भाग रहा था वहां से जान बचाने के लिए। लेकिन साला दरवाजा नहीं मिल रहा था बिल्डिंग का। As usual, last time ऐसे हुआ था। हाँ, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके
मैं बाहर आ गया। शुक्र किया उसके कहकों की आवाज़ मुझे बाहर तक आई है कि जब ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत है तो आए क्यों, रुक तो जाते, रुक तो जाते, मतलब मुझे मारती नहीं। ये तो तय था, मेरे साथ कुछ और ही होना था। गाड़ी निकाली, मैं बोला बेटा जान है तो जहान है, निकल। घर आया, नहाया, वज़ू किया, तिलावत की, जो मैं करता हूँ। मैंने कहा आज की रात तेरे ज़िंदगी की आखिरी रात है। सो गया। पता है क्या हुआ, मेरे अंदर में सफ़ेद आग नजर आई मुझे। क्या नजर आई? सफ़ेद आग। मतलब मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि मेरे अंदर में एक आग जल रही है जिसका कलर सफ़ेद है, और मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस में लगाया था वाइट फ्लेम्स दूसरे दिन। तो काफ़ी लोगों ने पूछा ये वाइट फ्लेम्स क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है। हो सकता है इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये हो सकती है कि जैसे वो नहीं, अगर आप बर्फ़ को पकड़ो तो आपके हाथ जलते हैं ना, तो शायद वो हो। सफ़ेद आग थी वो। ओके, फिर मुझे नहीं पता था कि वो वाइट फ्लेम्स क्या है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे भी पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा कि वो सफ़ेद आग क्या है। अल्लाह रहम करे। क्या हो गया भाई? खैर तो है? नहीं कह यार, बताते हैं। जब टाइम आएगा तो बता देंगे। अच्छा, फिर बस द भूत शो। वेल, वाइट फ्लेम्स के साथ हमारी इस स्टोरी को हम अख्ताम करते हैं। और अभी टाइम हुआ चाहता है कि हम लोग, मतलब मैं पर्सनली चाहूँ, और अभी क्लोजिंग का टाइम करना है हमने, तो वो काम करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया डिसलाइक कीजिएगा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि कोई इंसान को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वेल, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोकिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो डिसलाइक ठोकिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही मुझे और काशिफ को दीजिएगा इजाज़त। वेल, एक और चीज़ आपको बता चलूँ कि अक्सर लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि ये स्टोरी सुनने के बाद हमें उल्टी की जैसा फील होता है। मुझे भी होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसी वजह से मैं टॉफ़ीज़ और ये सब चीज़ें मुंह में रखता हूँ जिन स्टोरीज़ के टाइम पे स्पेशली, और ताकि वो आपको वो वाली फील ना आए। लेकिन फिर भी आती है। अभी मेरा सर यहाँ से, ये जो नेक है, इस तरफ से मुझे थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है मुझे। और हो भी सकता है थकावट हो, सारा दिन काम किया है, और अभी जिन स्टोरीज हम रिकॉर्ड करें शायद वो हो। इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी हो सकता हो, यही चीज़ हो। आप लोग सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद आप ये जिन स्टोरी सुने तो फिर आप सारा ब्लेम डाल देते हैं कि ये स्टोरीज़ की वजह से। मेरी वजह से। तो वेल, जो भी आप लोगों के साथ सिनेरियोज होते हैं वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे ख्याल से हम अब आपसे लेंगे इजाज़त। एक और बात जी, मैंने बीच में अपनी स्टोरीज सुनाना बंद कर दी थी। मैं लोगों के किस्से सुना रहा था। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने तो सुनाऊं, लेकिन ज़्यादा तौर पर मैं लोगों के। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।